वृंदावन की कुंज गलियों में एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक वृद्ध जब भी कहीं आते जाते तो लोग कहते हैं कि जज साहब आ रहे हैं। वहीं पास में एक दुकानदार का बच्चा था जो उस गेरुआ वस्त्रधारी को रोज देखता और उसके मन में एक सवाल आता कि लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं। एक दिन उस बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा कि सब कहते हैं तो मैं भी कह देता हूँ, तुम ये सब बात छोड़ो, दुकान पर ध्यान दो। और बच्चे की तरह भी उस बच्चे के मन में जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो वह गली के सभी दुकानदारों से पूछा। सबका एक ही रटा रटाया जवाब था कि सब कहते हैं तो हम लोग भी कहते हैं। दुकानदार के बच्चे ने जिद पकड़ ली कि जब तक जानूंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एक दिन हिम्मत करके अपने पापा से पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं। पिता ने डांटते हुए कहा कि जाओ मुख्य पुजारी से पूछ लो। बच्चे को लगा कि अब मुख्य पुजारी से मिलकर ही उसके मन के सवालों का जवाब मिल सकता है। वह मुख्य पुजारी से मिलने के लिए कई दिनों तक काम छोड़कर प्रयास किया, पर एक दिन मुलाकात हो गई। पुजारी जी मिलने पर उसके पैर छुए। पुजारी जी ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और पूछा कि पुत्र अकेले आए हो। बच्चे ने कहा कि महाराज कई दिनों से आपने मिलने की कोशिश कर रहा हूँ पर मिल नहीं पा रहा। पुजारी जी ने पूछा क्यों, मुझसे मिलना चाहते हो? ये तो ठाकुर साहब का मंदिर है, लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं और तुम हमसे मिलना चाहते हो, वजह बताओ। बच्चे ने बताया कि अगली गली में मेरे पापा की दुकान है, वहाँ से एक महात्मा गुजरते हैं तो लोग उन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, इसका जवाब पूछने आया हूँ। मुख्य पुजारी ने कहा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, जिससे मेरा बड़ा सा घर, नौकर, बड़ी गाड़ियाँ हों। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी एक कोर्ट के जज हैं जो फैसले सुनाते थे। उनके पास बड़ा घर, नौकर, बड़ी गाड़ी थी। उनके सामने बड़े बड़े अधिकारी भी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। बच्चे ने फिर पूछा तो उन्होंने इतने बड़े पद को छोड़कर यहाँ कैसे? पुजारी ने कहा कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया था। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, इसलिए जो कृष्ण को पा लिया उसे अब क्या चाहिए? बच्चे ने कहा कि कैसे उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। मुख्य पुजारी ने उसे विस्तार से बताना शुरू किया। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक भोले नाम का किसान रहता था, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता था। बस वह इतना भोला था कि सब उसे भोले कहते थे। उसने कोई पूछता कि भोले कैसे हो तो श्री कृष्ण जाने। भोले अब की बारिश होने का लक्षण कब तक है? कहता श्री कृष्ण जाने। सभी प्रश्नों का जवाब
देता श्री कृष्ण जाने। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। थोड़े दिनों की होती तो माँ बाप को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन बड़े बेटे ने पूछा कि पिताजी, बहन की शादी कब तक करनी चाहिए? भोले ने कहा, श्री कृष्ण जाने। छोटे बेटे ने कहा कि मैंने एक रिश्ता देख रखा है, आप जाकर एक बार लड़के के परिवार वालों से बात कर लीजिए। भोले अगले दिन गया। विवाह की तारीख तय हो गई। घर जाकर उसने बताया कि तारीख पक्की हो गई है। बड़ा बेटा नाराज हो गया कि इतने कम समय में आपने तारीख तय क्यों किया? हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे शादी की तैयारियां होंगी? पिता ने कहा, श्री कृष्ण जाने। अगले दिन बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आप खेत के बदले थोड़े अनाज और धन सेठ जी से उधार ले लीजिए। हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके हिसाब चुकता कर देंगे। भोले भी बेटे की बात मानकर जमींदार से सभी खर्चों की सूची के हिसाब से धन लेकर आ गया। कुछ दिन बाद बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। अब दोनों बेटे शहर चले गए और भोले भी घर छोड़कर गांव के बाहर कृष्ण मंदिर में लगा, जहां सुबह शाम झाड़ू पोंछा करके कृष्ण के भजन गाता रहता और रात को एक कोने में चटाई बिछाकर सो जाता। एक दिन उसके दोनों बेटे आए और कहने लगे कि पिताजी, एक सेठ का मूलधन और ब्याज है, जाकर चुकता कर दीजिए। भोले सेठ के पास गया और खेत के कागज मांगे। जमींदार से हिसाब करके कहा कि आपको सभी पैसे चुकाने आया हूँ, बाकी बचा हुआ पैसा और ये खेत का कागज आपका हुआ, एक कागज पर लिखकर जमींदार को दे दिया। भोले ने बिना देखे ही उसे रख लिया। इस पर जमींदार ने कहा, मेरे भोले, देख तो लो, उस पर क्या लिखा है? भोले ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, आपने लिखा होगा, ठीक ही लिखा होगा। जमींदार के मन में लालच आ गया कि इससे धन की वसूली और हो सकती है। उसने भोले से कहा, जरा कागज देना, शायद कुछ छूट गया है। भोले ने कागज दिया। जमींदार पेन न चलने का बहाना करके कहा कि मेरे सामने वाले कमरे में पेन लेकर आओ। भोले ने पेन सेठ को दे दिया और अपने घर का कागज सेठ द्वारा दी हुई रसीद और बचे हुए रुपए लेकर आ गया। बच्चों को खेत का कागज और रुपए दे दिया, पर रसीद देना भूल गया। भोले ने कहा कि बच्चों, तुम लोग अब घर देखो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं घर नहीं, मंदिर में ही रहूँगा। ऐसा कहकर वह मंदिर की ओर जाने लगा। बड़ा बेटा की आंखों हजारों सवाल लिए देखता रहा। छोटे बेटे ने कहा कि माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई थी, और अब आप भी। भोले ने कहा कि मेरे बेटे, मेरे साथ स्वयं कृष्ण, अब मुझे उनकी सेवा करने दो। एक दिन
भोले अपने कपड़े धो रहा था। सेठ द्वारा दी गई रसीद गीली हो गई, पर भोले ने उसे सुखाकर मंदिर में कहीं रख दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन एक अदालती नोटिस आई कि सेठ जी ने भोले पर केस किया हुआ है, जिसमें यह लिखा है भोले ने उसके पैसे का भुगतान नहीं किया है। अदालत में जज साहब के सामने भोले ने कहा कि साहब, मैंने सभी रुपए चुकता कर दिया है। तो भोले पर जो श्री कृष्ण की छाया थी और कृष्ण भगवान ने उल्टा केस सेठ जी पर लगवा दिया। तो और जज का भी फैसला उल्टा कर दिया। तो जज से फैसला सुनाया तो सेठ पर भोले के मकान के कागज और खेत के कागज 2 गुने लिखवा दिए, क्योंकि भोले पर तो श्री कृष्ण का हाथ था। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ अच्छा ना बन सके तो बुरा भी मत करना, और श्री कृष्ण पर भोले की तरह विश्वास रखना, यही आपका धर्म है। इसी से हमें जीवन का उद्धार होगा। जय भोले, जय श्री कृष्ण। और अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।